नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द स्मार्ट फार्मिंग में। तो आज हम ग्रीष्मकालीन ऋतु में बोई जाने वाली मूंग की उन्नत खेती के बारे में बात करेंगे। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहली बात आती है कि हमारी मूंग की फसल के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। तो हम आपको बता दें कि मूंग की फसल सभी प्रकार की मिट्टी में उपयुक्त है। अब काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, रेतीली मिट्टी, बलुई मिट्टी, सभी प्रकार की मिट्टी में मूंग की फसल की जा सकती है। अब बात आती है कि हमें बुआई किस समय करनी चाहिए, कौन से माह में करनी चाहिए। तो मार्च और अप्रैल के माह में बुआई करने का बेस्ट टाइम है। आप इनके बीच में बुआई कर सकते हैं। इस समय क्या होता है कि अधिक तापमान तथा कम आर्द्रता के कारण पौधों में कम रोग उत्पन्न होते हैं, जिससे मूंग की फसल अच्छी पैदावार होती है। यदि आप बुआई करने में देरी करते हैं तो आपकी मूंग की फसल बरसात के कारण उनमें लगने वाली फलियां नष्ट हो जाती हैं। अब बात आती है खेत तैयार की। खेत तैयार के लिए आपको सिंपल सा कल्टीवेटर करवा के एक बोरी सिंगल सुपर फास्फेट पूरे खेत में बखेर दें। साथ ही उसमें रोटावेटर चलवा दें और ज़मीन को समतल करवा लें। अब बात आती है बीज की बुआई के तरीके की कि हमें बीज को कैसे बोना चाहिए। तो हम बता दें कि 20 से 25 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी तथा 5 से 7 सेंटीमीटर बीज से बीज की दूरी, 3.5 से 4 सेंटीमीटर गहरे दबाकर बोनी करनी चाहिए। इससे बीजों का अंकुरण अच्छी तरह से होता है। इसके बाद बात आती है कि हमें बीजों को उपचार कैसे करना चाहिए। तो हम बता दें आपको 2 ग्राम रेड मिल गोल्ड, कार्बेंडाजिम, मैनकोजेब, ट्राइकोडर्मा किसी भी फंगीसाइड से प्रति केजी की दर से आप बीजों को उपचार कर सकते हैं। अब बात आती है कि हमें बुआई के समय कौन से उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए। तो बुआई के समय 10 केजी नाइट्रोजन, 25 केजी फास्फोरस तथा 10 केजी पोटास प्रति एकड़ की दर से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात आती है कि हमारी मूंग की फसल के लिए कितनी पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो हम आपको बता दें कि भारी मिट्टी में 3-4 पानी की आवश्यकता पड़ती है तथा हल्की मिट्टी में 5-6 पानी की आवश्यकता पड़ती है। अब बात आती है कि पानी के बाद खरपतवार का प्रकोप अधिक होता है। हमें खरपतवार को निकालना आवश्यक है, क्योंकि यह मूंग की फसल को नष्ट करता है और पैदावार अच्छी नहीं होती है। इसलिए हमें पहले पानी के 8 से 10 दिन बाद हमें 300 ml इमाजाथाई पर 10% SLP में आती है, उसका हमें प्रति एकड़ की दर से हमें स्प्रे करना चाहिए। अब बात आती है कि मूंग की फसल में लगने वाले मुख्य कीट। इस वैसे तो गर्मी की फसल में अधिक तापमान के कारण कीटों का प्रकोप बहुत कम रहता है। इसमें मुख्य कीट जैसे सफ़ेद मक्खी, टिंडे या फिर जैसिड्स आदि मुख्य कीट हैं। इसका उपचार आप रासायनिक दवाओं के द्वारा कर सकते हैं। अब बात आती है कि हमारी मूंग की फसल को कब कटाई करनी चाहिए। तो हम आपको बता दें कि मूंग की फसल की कटाई 85% फलियाँ अगर आपकी पक गई हैं तो हमें कटाई कर देनी चाहिए, क्योंकि अधिक देरी करने से हमारी मूंग की फसल की फलियाँ झड़ने लगती हैं और हमें भारी नुकसान का सामना करना। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक को पहुँचते रहे।